जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप? परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप सब अच्छी रहें, आपकी सेहत बहुत ही अच्छी रहे। आज बात करते हैं रमा एकादशी 2025 की। यह एकादशी कार्तिक मास में पड़ने के कारण बहुत ही शुभ फलदायी और विशेष महत्व इसका होता है। कार्तिक मास खुद एक ऐसा महीना है जिसमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना सबसे ज़्यादा की जाती है और भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण भगवान ने खुद ही कहा है कि कार्तिक माह उन्हें सब महीनों में सबसे ज़्यादा प्रिय है। इस माह में स्नान दान भगवान विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने से, तुलसी पूजन करने से हमें मोक्ष यानी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक माह में पड़ने के कारण दोनों एकादशियों के व्रत का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि कार्तिक मास में व्रत पूजा का महत्व इतना बड़ा है कि उसका फल हमें 1000 गुना ज़्यादा मिलता है। तो आइए जानते हैं रमा एकादशी के बारे में। रमा एकादशी इस बार 2025 में जो पड़ रही है वो 16 अक्टूबर को या 17 अक्टूबर को। इस बात का कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि कार्तिक मास में सभी फेस्टिवल जो हमारे आ रहे हैं उनका में सभी ये तिथियों की वजह से वो गड़बड़ हो रही है। कोई इस दिन बोल रहा है, कोई इस दिन बोल रहा है। दिवाली पर भी यही कन्फ्यूजन हो रहा है। दिवाली की वीडियो भी आपके साथ शेयर की गई है, उसको भी आप जल्द ही देखिए। सटीक जानकारी आपको दी गई है किस दिन दीपावली मनाना सही उत्तम होगा। आइए बात करते हैं रमा एकादशी के बारे में। शुभ मुहूर्त पूजा किस टाइम है? रमा एकादशी का जो आरंभ होगा 16 अक्टूबर को 10:35 पर होगा। वहीं इसका जो समापन होगा 17 अक्टूबर सुबह 11:12 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जो रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो 17 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। एकादशी का जो व्रत होता है ये 3 दिवसीय व्रत होता है। इसमें हमें दशमी और एकादशी और द्वादशी ये 3 दिन में पूर्ण होता है। दशमी में हमें शाम के समय एक समय भोजन शाम के समय भोजन हमें नहीं करना होता है। अगर आपको भोजन करना है तो आप सूर्यास्त से पहले पहले कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद आप अन्न का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप ऑफिस में हैं या आप सूर्यास्त से पहले भोजन नहीं कर सकते हैं तो आप दशमी वाले दिन शाम के समय फलाहारी भोजन करेंगे। उसमें कुट्टू की से बना हुआ व्यंजन और आप आलू वगैरह जो होते हैं व्रत के फलाहारी वो ले सकते हैं। फिर एकादशी में दिन आप सुबह उठकर पूजा स्नान करिए, अपनी स्नान वगैरह करके स्वच्छ हो जाइए। फिर आप अपनी तुलसी पूजन कीजिए, क्योंकि कार्तिक माह में तुलसी पूजन का सबसे विशेष महत्व है। और फिर उसके बाद आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कीजिए। पीले भोग, पीले फल, पीले वस्त्र अर्पण कीजिए। अगर आपके यहाँ कोई भी विग्रह हैं भगवान विष्णु का, जैसे लड्डू गोपाल है, जुगल किशोर सरकार की जोड़ी है, तो आप उनको पंचामृत से स्नान कराइए और उसके बाद आप उन्हें पीले वस्त्र अर्पण कर फिर आप अपनी पूजा अर्चना कीजिए। पूरे दिन आप भजन कीर्तन में बिताइए, मंत्र जप करिए। आप मंत्र जप का कोई निश्चित समय नहीं होता है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी में पूजा अर्चना में इतना टाइम नहीं मिल पाता है हमको अपनी गृहस्थ जीवन में। तो आप पूजा अर्चना सुबह कीजिए। फिर आप जब भी आपको समय मिले आप अपनी मंत्र जप कर सकते हैं, जो भी आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है, या फिर आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप कर सकते हैं। किसी भी समय आप अपनी माला पे जप कर सकते हैं। शाम के संध्या के समय भी आप ये जप कर सकते हैं। और विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी चालीसा, विष्णु चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप ये अपना जो व्रत है, फिर आप द्वादशी वाले दिन सुबह ही इसका पारण करेंगे। और पारण जो हमें होता है ना व्रत का, वो सही समय पर करना होता है। अगर व्रत का पारण हम सही समय पर नहीं करते हैं तो हमारे व्रत का प्रभाव शून्य हो जाता है। और एकादशी वाले दिन हमें भगवान विष्णु को चाहे हम कितना भी हीरे जवाहरात, कितना भी हम फूल माला फल कुछ भी अर्पण कर दे, बिना तुलसी दल के कुछ भी भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। और कार्तिक मास में तो तुलसी पूजन का विशेष महत्व है, तो इसलिए आप एकादशी वाले दिन हम तुलसा नहीं तोड़ सकते हैं। आप एक दिन पहले ही तुलसा तोड़ लीजिए। और हम द्वादशी वाले दिन भी तुलसा नहीं तोड़ते हैं, तो आप 2-3 दिन की तुलसा एक साथ तोड़कर आप रख सकते हैं। और जो तुलसा है वो 11 दिन तक भी बासी नहीं होती है। हम 11 दिन तक तुलसा को धोकर भगवान विष्णु को समर्पण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं रमा एकादशी 2025 में पारण का शुभ मुहूर्त।
पारण का जो समय है वो 18 अक्टूबर को सुबह 6:24 से लेकर 8:41 पर होगा। यह पारण का शुभ समय है। यह आपको 2 घंटे की से ज़्यादा की अवधि मिल रही है व्रत पारण करने के लिए। इसमें आप अपना व्रत पारण करिए और व्रत का पारण करने से पहले आप ब्राह्मण भोज के लिए या तो आप सूखा सामान निकालिए या फिर खाना बनाकर ब्राह्मण को भिजवाइए, तब उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। अगर आप इतना सुबह सुबह खाना नहीं बना सकते तो आप सूखा सामान निकाल सकते हैं, चावल, आटा, दाल, चीनी, आलू, फल और दक्षिणा। दक्षिणा अवश्य रखिए क्योंकि बिना दक्षिणा के हमारा जो सीधा है वो संपूर्ण नहीं होता है। दक्षिणा जो है इसको हमारे भोजन में कुछ भी कमी होती है उसको पूर्ण करती है, तो इसलिए आप दक्षिणा अवश्य रखिए। और आपको जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियो हमारी सही समय पर मिल सके। और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें।